नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। रांची में 1 अगस्त से महंगी होगी संपत्ति। जेबीवीएनएल की नई व्यवस्था, स्मार्ट मीटर बैलेंस न रहने पर कटेगी बिजली। हजारीबाग में अंधविश्वास की बर्बरता, डायन बताकर महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, ब्लेड से काटा, बाल मुड़वाए। ई पैन कार्ड डाउनलोड का झांसा देकर चल रही ऑनलाइन ठगी, पीआईबी ने जारी किया अलर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। 23 जुलाई को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की शांति वार्ता। सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साउथ के 4 स्टार्स पर ईडी की नजर। मैनचेस्टर टेस्ट में भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर खुले। अब खबरें विस्तार से। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहे, इसीलिए उन्हें दोष मुक्त किया गया। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश के पीठ के सामने तत्काल सुनवाई की अपील की है। 2006 में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में मुंबई की 7 ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोचों में धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हुए थे। निचली अदालत ने आरोपियों को मौत या आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा भी कर दिया गया है। इस मामले में 19 साल बाद अदालत का फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी। इधर रांची और धनबाद के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल 25 जुलाई 2025 से ऑटोमेटिक लाइन डिस्कनेक्शन अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत यदि स्मार्ट मीटर में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर बिजली कनेक्शन स्वतः कट जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित होगी, जिसमें तकनीशियन की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर अपने स्मार्ट मीटर वॉलेट में रिचार्ज कर बैलेंस बनाए रखें, ताकि बिजली आपूर्ति में बाधा न आए। बता दें कि झारखंड में करीब 48 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से लगभग 7 लाख के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं। अब तक रांची सर्कल में लगभग 8000 उपभोक्ताओं के मीटर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जेबीवीएल ने सभी से समय पर रिचार्ज कर बिजली कटौती से बचने की अपील की है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में 1 अगस्त 2025 से जमीन व फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि जिला निबंधन कार्यालय नई सरकारी मूल्यांकन दरें लागू करने जा रहा है, जिससे संपत्तियों की कीमतों में औसतन 8 से 10% तक वृद्धि संभावित है। प्रमुख और विकसित इलाकों में यह बढ़ोतरी 10 से 12% तक हो सकती है। नई दरें रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी 53 वार्डों और 13 मौजों में प्रभावी होगी। हालांकि 31 जुलाई तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री की जा सकेगी। जिन वार्डों में सबसे ज्यादा बदलाव की संभावना है, उनमें वार्ड संख्या 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22 और 23 शामिल है। हजारीबाग में अंधविश्वास को लेकर बर्बरता की बड़ी खबर सामने आई है। हजारीबाग के बरही में डायन का आरोप लगाकर एक विधवा महिला के साथ दरिंदगी की गई। उसे निर्वस्त्र करके पीटा गया और शरीर के कई हिस्सों में ब्लेड से काटा गया। घटना बरही थाना क्षेत्र के जबरिया गांव की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने बरही थाने में आवेदन देकर इससे संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार गांव के ही 7 लोग महिला के घर में घुसे और उस पर डायन का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद महिला के साथ मारपीट की गई। उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को ब्लेड से काटकर खून निकाला गया। आरोपियों ने गयाजी के प्रेतशिला ले जाकर महिला का सिर भी मुड़वाया। बता दें, 7 आरोपी उसके रिश्तेदार हैं। बर्बरता का यह दौर रात 10 बजे से सुबह लगभग 3 बजे तक चला। इसके अलावा पीड़िता से 80,000 रुपए की मांग की गई। अब एक काम की खबर। ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के नाम पर एक नया साइबर फ्रॉड तेजी से फैल रहा है, जिससे लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में कई लोगों को ऐसा ईमेल मिला है, जिसमें खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बताकर ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का फर्जी लिंक भेजा गया है। यह एक फिशिंग स्कैम है, जिसका मकसद लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराना है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इस तरह के मेल को फर्जी बताया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिशिंग स्कैम में धोखेबाज भरोसेमंद संस्था का नाम लेकर नकली वेबसाइट या ईमेल बनाते हैं, ताकि यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी और बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारी चुरा सके। इनकम टैक्स विभाग कभी भी ईमेल या फोन पर पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड, पिन या बैंक डिटेल्स नहीं मांगता।
लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसे किसी भी मेल या लिंक पर क्लिक न करें और इसे webmanager@incometax.gov.in पर तथा incident@cert-in.org.in पर रिपोर्ट करें। इसके अलावा अपने डिवाइस में एंटीवायरस अपडेट रखें, अनजान लिंक से दूर रहें और किसी भी वेबसाइट का URL ध्यान से जांचें। इस साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा विपक्ष को पच नहीं रहा है। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा था। इसके बाद सियासी पारा चढ़ने लगा। विपक्षी पार्टियों ने धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाया। इधर इस्तीफे पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले पर पहली टिप्पणी की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इससे पहले गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना तत्काल प्रभाव से दे दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि इस्तीफा जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने इस्तीफा को चिंताजनक बताया और सवाल उठाया कि अगर स्वास्थ्य वजह होती तो मानसून सत्र से पहले ये बाद में इस्तीफा दिया जा सकता था। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने इसे अप्रत्याशित करार देते हुए कहा कि हो सकता है यह असंतोष का संकेत हो। विपक्ष का मानना है कि इस्तीफे के पीछे कुछ और वजहें छिपी हो सकती है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता 23 जुलाई को तुर्की के इस्तांबुल में होने जा रही है। यह वार्ता पिछले 2 दौर की असफलताओं के बाद होने जा रही है। पिछली बैठकों में दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने और शांति समझौते पर कई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस वार्ता की घोषणा की, जबकि रूस ने शांति समझौते पर सहमति को लेकर आशंका जताई है। वहीं यूक्रेन ने रूस की मांगों को ठुकराते हुए संदेह व्यक्त किया है कि रूस वास्तव में युद्ध विराम चाहता है या नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में साउथ के 4 मशहूर कलाकारों को समन जारी किया है। इसमें राणा दगुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, लक्ष्मी बांचू के नाम शामिल है। ईडी को शक है कि इन सितारों ने अवैध बैटिंग एप्स जैसे जंगली रम्मी, जितविन और लोटस 365 का प्रचार किया, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। राणा दगुबती को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और लक्ष्मी मांचू को 13 अगस्त को हैदराबाद ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इनसे पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ की जाएगी। कुछ सितारों ने सफाई दी है कि उन्हें एप्स की अवैध गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन ईडी अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। खेल जगत की बात करें तो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट में टीम इंडिया कम से कम 2 बदलाव करेगी। लॉर्ड्स टेस्ट में इंजर्ड हुए आकाशदीप रेड्डी और नीतीश कुमार प्लेइंग 11 से बाहर रहेंगे। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज में से 2 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। शार्दुल ठाकुर की वापसी भी संभव है। टॉप ऑर्डर में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, जबकि नंबर 3 की पोजीशन पर वाशिंगटन सुंदर या ध्रुव जुरैल को मौका मिल सकता है। ऋषभ पंत की चोट के कारण ध्रुव जुरैल विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के साथ शार्दुल या कुलदीप यादव में से कोई एक शामिल होगा। इस टेस्ट में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 327 अंक की मजबूती के साथ 82,374.85 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 0.30% की बढ़त के साथ 25,167.65 पर पहुंचा। निवेशकों की नजर आज टाइटन कंपनी, बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ओबेरॉय रियल्टी, हेवेल्स इंडिया 661, एरिस सनफ्रा सॉल्यूशन, बीएल कश्यप एंड सन्स, एफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर और लेमन ट्री होटल्स के शेयरों पर रहेगी। भारतीय रुपये ने भी मामूली सुधार दिखाया और 86.25 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला, जो सोमवार के 86.29 से थोड़ा मजबूत है। सोमवार को भी बाजार ने सकारात्मक रुख दिखाया था, जब सेंसेक्स 442 अंक ऊपर 82,200.34 पर और निफ्टी 0.49% की बढ़त के साथ 25,090.70 पर बंद हुआ था। बाजार में निवेशकों का विश्वास बना हुआ है, जिससे बाजार की मजबूती बनी रहने की उम्मीद है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं।
कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।